कि विद्रोह आने वाले भविष्य में उनके खिलाफ उठ सकता है। तो क्या त्यागी सर ये एक तरह से उन्होंने ये बचाव का एक रास्ता ये ढूंढा है कि यहां पर भाई फील्ड मार्शल का तमगा ले लो, इस सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाओ तो आपको कहीं खतरा ही नहीं रहेगा? देखो मैम, मुझे तो इसमें दो बातें नजर आती हैं। पहली बात तो ये नजर आती है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो बहुत पहले ही लिख के दे चुके हैं ओपन लेटर में कि मुनीर साहब आप हटिए और एक ग्रुप ऑफ जनरल्स को लगाइए, वो संभालेंगे आर्मी को। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनमें भी डिससेटिस्फेक्शन है और 5,000 के करीब छोड़ के भाग चुके हैं आर्मी को। ऐसे समय में उसकी पोजीशन को स्थापित करने के लिए उसको फील्ड मार्शल बनाया। अच्छा, क्यों बनाया? उसकी पोजीशन को क्यों स्थापित किया? क्योंकि इनको अभयदान चाहिए। उसने ऐसा खेल खेला है कि उन्होंने अपने आईएसआई चीफ यानी कि जनरल मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त करने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने शहबाज शरीफ को बाजू में कर दिया या हाशिए से बाहर कर दिया। सारे डिसीजन उनके द्वारा लिए जाने लगे। तब ऐसे में शहबाज शरीफ ने उनको ये कह के कि भाई हम तुम्हें फील्ड मार्शल बनाते हैं, अपने लिए एक कुछ समय के लिए अभयदान मांग लिया। अच्छा, और कहा क्या? उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ हिज हाई स्ट्रेटेजी एंड बिकॉज ऑफ हिज करेजियस लीडरशिप। अब मैं इन पे एक एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हाई स्ट्रेटेजी, कौन सी हाई स्ट्रेटेजी? ये कि वो लश्कर तैयबा से मिलके और द रेजिस्टेंस फ्रंट से मिलके और ये कह के कि हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है और हम कॉमन हेरिटेज में विश्वास नहीं रखते और हिंदू और मुस्लिम हर तरह से अलग हैं, उन्होंने पहलगाम के अंदर उस हमले को ऑर्केस्ट्रेट किया। और उस हमले को ऑर्केस्ट्रेट किया ये तो मान लिया, लेकिन बदले में क्या किया? अपने पूरे देश को तबाह करवा लिया। तो ये कौन सी हाई स्ट्रेटेजी हुई? और अब दूसरी बात कहते हैं करेजियस लीडरशिप। करेजियस लीडरशिप में मैं ये कहना चाहूंगा कि दो फील्ड मार्शल वहां पे हो गए पाकिस्तान में। जो पहले थे अयूब खान, आपको ध्यान होगा वर्ल्ड वॉर 2 में वो आसाम रेजिमेंट के ऑफिसर थे, सेकंड इन कमांड। उनके कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हो गई तो उन्हें कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें हटा दिया गया। क्या कहकर हटा दिया गया? ये कहकर कि ये कायर है, ये टिमिड है। ये अयूब खान के बारे में कह रहा हूँ। और इनकी टिमिडिटी दिखाई देती है कि जब नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ तो ये जाके चले गए बंकर के अंदर। और दूसरी टिमिडिटी दिखाई देती है, अब ये कह रहे हैं कि साहब हम रावलपिंडी से अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेंगे इस्लामाबाद में। क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुम डर नहीं रहे होते तो फिर ऐसा कदम क्यों लेते? तो एक डरे हुए आदमी को उन्होंने बनाया है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अलबत्ता इसके कि एक फील्ड मार्शल है वो तमाम जिंदगी एक्टिव रहेगा, बजाय यूं सैल्यूट करने के जो उनकी बैटन होती है वो बैटन से सैल्यूट कर लेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वहां की जो आवाम है, जो आवाम आज तक कभी फौज के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, वो आवाम 75% आर्मी के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ तो है ही, आर्मी के खिलाफ है। आने वाले समय में वो बलूचिस्तान में बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने बुरा हाल कर रखा है पाकिस्तान का। एक किस्म से एक क्वेड ऑफ टेरर इनके खिलाफ हो गया है। जैसे आपने है ना कि क्वेड ऑफ नेशंस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका टू कन्फ्रंट चाइना, ऐसे ही एक क्वेड ऑफ टेरर बन गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसमें एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी ताकत दे रहे हैं। तो तख्ता पलट की तो अभी गुंजाइश नहीं, जैसे अचल सर ने बिल्कुल सही बताया था। कारण ये कि ये श्रीमान मुनीर जी जो है, जिनको ये कहते हैं कि करेजियस हैं, ये खुद उस चीज से बचना चाहते हैं कि पाकिस्तान की भुखमरी से, पाकिस्तान की बुरी हालात से, इकोनॉमी से इनको मैं नहीं झेल पाऊंगा, लिहाजा यहाँ तो शहबाज शरीफ को ही रहने दो और मेरे को आप फील्ड मार्शल बना दो। लिया गया है इन्होंने, ये ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ ने बनाया है, इन्होंने खुद इस पद को लिया है।
लेकिन आने वाले समय में जो क्वेड ऑफ टेरर में कह रहा था, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने 80% बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का झंडा उतार के अपना झंडा लगा दिया और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान की संसद पर शहीद का झंडा फहराएंगे। एक किस्म से इस्लामिक स्टेट खुरासान भी इनके अगेंस्ट है, और वो तालिबान अफगानिस्तान में जिसे ये अपना दोस्त समझते थे, अब वो हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि हमारी 2 नदी हैं, उनके ऊपर डैम बना दीजिए। डैम बन जाएंगे तो जैसे आपने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का पानी रोका है, हम भी पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। वो नहीं मानते डुरन लाइन को। वो कहते हैं इधर के पश्तून और उधर के पश्तून दोनों को हम मिलाएंगे, तो वो भी उनके अगेंस्ट में है। और इस सबसे ऊपर जिसे कहते हैं सोने में सुहागा या लास्ट स्पोक इन द व्हील, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोजाना कई बार ये कह रहे हैं कि भाई आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। ऐसी स्थिति में इनको फील्ड मार्शल बना दो या इन्हें जो पदवी देनी है वो दे दो, लेकिन इनका हश्र वही होना है जो बाबा वेंगा ने कहा या जो नेत्रा मस ने कहा कि भाई 2025 में साउथ एशिया में एक इस्लामिक देश है जो तबाह हो जाएगा। अब इस्लामिक देश में या तो मालदीव है, या अफगानिस्तान है, या बांग्लादेश है, या पाकिस्तान है। बाकी 3 की तो जो हालत अभी फिलहाल नहीं है। लिहाजा मुझे लगता है कि आने वाला समय इनकी बर्बादी का समय है, क्योंकि झूठ के ऊपर, फरेब के ऊपर, जलन के ऊपर खड़ी की गई रियासतें कभी चलती नहीं है। ये तो इनके फ्रेगमेंटेशन तो वन पार्ट है। फ्रेगमेंटेशन मैं तो कह रहा हूँ वैनिशिंग पाकिस्तान में वैनिश में कंप्लीटली वैनिश, ऐसा मेरा कहना है।